हिमाचल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। बाढ़, बारिश और भूस्खलन बढ़ाएंगे दिक्कत। 5 से 7 दिनों तक बिगड़ा रहेगा मौसम। पूरे प्रदेश में सक्रिय रहेगा मॉनसून। अभी तक 1 दर्जन से अधिक लोगों की हुई है मौत। अब पानी के साथ आंधी तूफान का भी आया है अलर्ट। एक समय था जब हिमाचल में बारिश होती थी तो यहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती दोगुनी हो जाती थी। पर्यटक तो खैर पर्यटक, लेकिन स्थानीय लोग भी रोज दिखने वाले इन पहाड़ों को थोड़ी देर ज्यादा निहार लिया करते थे। लेकिन फिर बीते कुछ मानसून ऐसे आए कि मानो पहाड़ से सिर्फ उनकी खूबसूरती ही नहीं छीन ले गए, बल्कि उन्हें डर, तबाही और विनाश की पहचान बनाकर छोड़ गए। अब पहाड़ों पर हल्की बारिश भी खूबसूरती निहारने का मौका नहीं देती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे जिस पहाड़ को देख रहे हैं वो अभी दरक जाएगा और पहाड़ नहीं, सिर्फ मिट्टी का ढेर रह जाएगा। हम फिर अपनों को खो देंगे और हमारे हाथ एक बार फिर खाली रह जाएंगे। आलम कुछ ऐसा हो गया है कि अब हल्की बूंदाबांदी भी प्रकृति की चेतावनी जैसी लगती है। बहरहाल अगले 5 से 7 दिन हिमाचल में फिर बादल बरसने वाले हैं। मौसम विभाग ने इसके लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें कुछ जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। तो इससे पहले कि हम इस रिपोर्ट में आगे बढ़ें और आपको मौसम का पूरा हाल बताएं, आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मौसम विभाग ने अपनी ताजा अपडेट में क्या कहा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 7 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, अचानक बाढ़, जल भराव और पेड़ गिरने की आशंका है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। संवेदनशील इलाकों में सड़कें बाधित हो सकती हैं और नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह 9 बजे से बारिश को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। जानकारी के अनुसार विभाग ने बताया है कि कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट रहेगा, जबकि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और कुल्लू में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 8 से 12 जुलाई तक भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना बनी रहेगी और 11 जुलाई के आसपास मॉनसून की गतिविधियां फिर तेज हो सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार मध्य पर्वतीय जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में 22 जुलाई तक मॉनसून काफी सक्रिय रहेगा, जबकि निचले और मैदानी क्षेत्रों में 16 जुलाई तक बारिश का असर अधिक रहने की संभावना है। इसके बाद 23 जुलाई से मॉनसून की गतिविधियों में कुछ कमी आ सकती है। इस सब के अलावा मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों और हिमाचल आने वाले पर्यटकों से सतर्क रहने और एहतियात बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश के दौरान भूस्खलन और मड स्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि तेज बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा ना करें। नदियों और खड्डों के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है, इसलिए उनसे उचित दूरी बनाए रखें। साथ ही सड़कें बंद होने जैसी परिस्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। लगातार बारिश के कारण विजिबिलिटी कम होने से यात्रा प्रभावित हो सकती है। कृषि और बागवानी फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसलिए मौसम विभाग, राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई हर एडवाइजरी का पालन करें। आपको बता दें कि मॉनसून की एंट्री के साथ ही हिमाचल में 30 जून से लेकर अब तक लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 7 लोगों की मौत सोलन जिले में हुई है। वहीं प्रदेश को अब तक करीब 15 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। बीते वर्षों में हुई तबाही और मॉनसून की सक्रियता को देखते हुए राज्य सरकार का दावा है कि इस बार बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं से सरकार ने महत्वपूर्ण सबक लिए हैं और इस बार नुकसान को न्यूनतम रखने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। प्रदेश में नई ड्रेनेज पॉलिसी लागू होने का भी उन्होंने जिक्र किया। इसके तहत नई सड़कों के निर्माण में केवल बॉक्स कल्वर्ट बनाए जाएंगे, ताकि मलबा जमा होने, जल निकासी बाधित होने और सड़कों व बागानों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि मॉनसून शुरू होने के साथ ही लोक निर्माण विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। विभाग के सचिव, इंजीनियर इन चीफ, सभी मुख्य अभियंताओं, जोनल अधिकारियों और अधीक्षण अभियंताओं के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर प्रदेश भर में मशीनरी, संसाधनों और संवेदनशील सड़कों की स्थिति की समीक्षा की गई है। जहां भी अतिरिक्त मशीनरी या संसाधनों की आवश्यकता होगी, वहां उनकी तत्काल तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। वहीं बीते कल यानी सोमवार को हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में रात भर
बारिश हुई, जिससे चंबा और कुल्लू जिलों में अचानक आई बाढ़ के कारण कई प्रमुख सड़कें बंद हो गई। इसी दौरान एक वाहन पर पहाड़ी से टूटकर गिरे पत्थर की चपेट में आने से 14 वर्षीय एक लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि लड़की की पहचान कांगड़ा जिले की धर्मशाला की रहने वाली 14 वर्षीय दीक्षिता के रूप में हुई है। वो 4 अन्य लोगों के साथ यात्रा कर रही थी। तभी धगोड़ बन्नी रोड पर चलती गाड़ी पर पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर आ गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 5 लोगों को लेकर जा रहा ये वाहन बन्नी माता मंदिर से लौट रहा था। साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में फसलों को भी नुकसान होने की आशंका जताई है। हिमाचल प्रदेश की करीब 5,000 करोड़ रुपए की सेब अर्थव्यवस्था पहले ही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण गंभीर जलवायु संकट का सामना कर रही है। ऐसे में अनुमान है कि राज्य में सेब का उत्पादन पिछले वर्ष यानी 2025 के 6.99 लाख टन के मुकाबले लगभग 40% तक घट सकता है। अधिकारियों ने बताया कि मौसम की अनिश्चितताओं जैसे सर्दियों में कम बर्फबारी, बसंत ऋतु में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का असर सेब उत्पादन पर पड़ सकता है। वहीं किसानों को भी मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर कहें तो हिमाचल का मौसम आने वाले कुछ दिनों में आपसे सतर्कता और समझदारी की मांग कर रहा है। ज्यादा बारिश होने पर सावधान रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें, अपने घर के आसपास की जमीन और ढलानों पर नजर बनाए रखें। किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं या संबंधित प्रशासन से मदद मांगें। साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें ताकि किसी भी स्थिति को नुकसान होने से पहले संभाला जा सके। बाकी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।